देखिए गोपियां कौन हैं, एक उदाहरण देते हैं। हजारों हजारों गोपियां हैं, हजारों हजारों। अभी तो 2.5 साल के हैं केवल। हमारे वेदों में एक दृष्टांत आया है, बल्कि पद्म पुराण में आया है। जाबाले नाम के एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, बहुत प्राचीन काल की बात है। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी। बावली कहते कुएं का एक छोटा रूप होता है। उस बावली के पश्चिम तट पर बड़ के नीचे एक तेजस्विनी युवती कठोर तपस्या कर रही थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर थी। चंद्रमा की शुभ किरणों के समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपनी कमर पर था और दाहिने हाथ से ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए थी। जाबाली के बड़ी नम्रता के साथ पूछने पर उस तापसी ने बताया, उन्होंने पूछा, हे महर्षि कन्या, आप कौन हैं? तो वे कहती हैं, मैं वो ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी तपस्वी ऋषि मुनि ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। ब्रह्म विद्या, लोग कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार करते हैं, वो ब्रह्म विद्या भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने के लिए लालायित है। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ, खाली। जो योगी ध्यान करते हैं, कहते हैं ब्रह्म स्वयं में स्थित होना, लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, कॉस्मिक एनर्जी में ध्यान को लगाना, स्वरूप में ध्यान को लगाना, शून्यवत हो जाना, ध्यान को, अपने ध्यान को भ्रकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर देना, ये सब शून्य में ध्यान लगाते हैं, क्योंकि स्वरूप नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं है, केवल उसका एहसास है, दिखती नहीं है। और ये स्वयं अपने को शून्य देख रही हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं। ब्रह्मज्ञानी जाबाली ने उनके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली। ऋषि मुनि जिन ब्रह्म विद्या के चरणों पर गिरकर दीक्षा लेते हैं, वे ब्रह्म विद्या आज जाबाली ऋषि को उपदेश करती हैं। फिर ब्रज वीथियों में विहारने के लिए भगवान का ध्यान करते हुए वे एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करने लगे। 9 कल्पों के बाद, एक कल्प कहते हैं चतुर्युग को, एक चतुर्युग 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। ऐसे 9 चतुर्युग उन्होंने घोर तपस्या की और अब वे प्रचंड नामक गोप के घर में चित्रगंधा गोपी के नाम से प्रकट हुए हैं। ये एक मिसाल पद्म पुराण से आपको बताइए। हजारों हजारों गोपियां हैं, वे सब जन्मों जन्मों की तपस्या करते हुए ऋषि मुनि लोग हैं, साधारण गोपियां नहीं हैं, ऋषि मुनि लोग हैं। एक दिन की बात है, बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषणी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया
उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थीं। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया दाऊ जी भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम इनकी बात सच मानती हो तो मेरा मुख देख लो। और उन्होंने अपना मुख माँ के आगे खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा उनके मुख में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश वो शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन इंद्रियों, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिखाई पड़ रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब माता को ये सब जब दिखा, परीक्षित, जीव काल स्वभाव कर्म उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। माता उनको डांट रही हैं, ऐसा सीन वो देख रही हैं उस मुख में। अब शंका में पड़ गई, सोचने लगी ये सब क्या है, भगवान की माया है? कहीं मेरी बुद्धि में कोई भ्रम तो नहीं हो गया है? संभव है मेरे इस बालक में कोई जन्मजात योग सिद्धि हो? ये कोई योगी तो नहीं पिछले जन्मों का? सारा जगत जिन परमात्मा के आश्रित है, उन प्रभु को आज इस नन्हे बालक के मुख में देख रही हूं। और माता उनको प्रणाम करने लगती है। अब भगवान देखते हैं कि ये यशोदा मैया अगर समझ गई कि मैं कुछ समथिंग डिफरेंट हूँ, तो ये क्या सोचेंगी, क्या करेंगी, कहीं जाके बता ना दें सबको। तो भगवान ने माया फेर दी, अपना मुख बंद कर लिया और मैया यशोदा की तरफ प्यार से देखने लगे। मैया सब भूल गई। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, कुछ भी कर दें, कुछ भी कर दें। एक सेकंड में ये कर दें, एक सेकंड में वो कर दें। भगवान सर्वसमर्थ है। और माता ने अपने दुलारे लाल को गोदी में उठा लिया और उनके सर पर चूमने लगी। माता का स्नेह फिर वैसे ही उमड़ आया। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते अघाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानने लगी। अब मैया यशोदा घर में रहती हैं। भगवान कृष्ण को दूध, दही इत्यादि खिलाती हैं। अग्नि पर, चूल्हे पर रखा हुआ दूध कभी उफनता है तो उनको छोड़कर जल्दी से दूध बचाने के लिए भागती हैं। भगवान कृष्ण को बुरा लगता है कि जब मैं हूँ तो मुझे छोड़कर तुम किसके पीछे भागती हो। हम लोगों की भी तो यही कहानी है। भगवान यहाँ हैं, अभी हैं, हमारे साथ हैं, हमको दिखते नहीं चमड़ों की आंखों से, पर ज्ञान नेत्र बताते हैं,
ज्ञान दृष्टि जो गुरु से हमको मिलती है, ज्ञान नेत्र बताते हैं भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, अभी हैं, यहाँ हैं, यहीं हैं, अभी हैं, अभी हैं, अभी हैं। वे हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी हर हरकत को देख रहे हैं, हमारे अंदर के सारे भावों को वो जानते हैं। भगवान को अच्छा नहीं लगता है, भगवान अंदर जाकर मटकियां फोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को छोड़कर तू दूध से प्रेम करती है, तू दही से प्रेम करती है, तू मक्खन से प्रेम करती है। क्या मतलब? ये हम लोगों की बात है। हम भगवान को छोड़कर कभी इससे, कभी उससे, कभी उससे, कभी उससे प्रेम करते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, पैसा मेरा है, कारोबार मेरा है, हम ये सब करते रहते हैं। और जो भगवान अभी हैं, यही हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मालिक हैं, वो हमारे साथ हैं। उनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, देखते नहीं, वो दिखते नहीं, और हमारा मन भी नहीं करता उनसे प्यार करने का। उनसे बातें करो तो वो जवाब देते हैं। मुझे पता नहीं कितने लोग बात कर पाते हैं उनसे, पर आप बात करो दिल से बात करना, कभी देखना वो जवाब देते हैं, पक्का जवाब आता है। और ऐसे ऐसे जवाब आते हैं, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, यार ये मेरे मन की बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे मन में तो ये बात थी नहीं कभी, मैं तो जानता ही नहीं इस बात को, ये जवाब कहाँ से आया। आप भगवान को देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, अभी देख सकते हो, अभी आपके साथ हैं। मेरे बताने से नहीं होगा, ऐसे ही है, ऐसा ही है। दुनिया के करोड़ों गुरु हमको उपदेश देने लगे हैं कि भगवान यहाँ हैं, अभी हैं, बोलते रहें, हमारे कुछ नहीं समझ में आएगा। आप मानना चाहो तो अभी मान सकते हो, अभी, यहीं, अभी। भगवान आपके साथ हैं, यहीं पर हैं, आपके साथ हैं। आप बात करो, जवाब देंगे। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता ही नहीं था, जिसमें न बाहर है, न भीतर, न आदि है, न अंत, जो जगत के पहले भी था, बाद में भी रहेगा, और जगत के भीतर में भी है, बाहरी रूपों में भी है, और तो क्या, जगत के रूप में स्वयं वही भगवान है। जगत नहीं है ही जगदीश। सर्व खलु इदं ब्रह्म नेहं नानास्ति किंचन। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का स्वरूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट बालक को रस्सी से बांधने लगी, तब वो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। वो रस्सी जोड़ती जाती, भगवान को बांधती जाती, रस्सी छोटी पड़ती जाती। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगीं, और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं, ये हो क्या रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर रही हैं, और वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान इस संसार के मालिक हैं, स्वामी हैं, वे जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। हमको लगता है ना, ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, वो हमारे मन की बात है। होता उनके मन का है, वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। और कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए।
अब भगवान कृष्ण बछड़े चराने जाने लगे। समय बीता, बड़े होते गए, गौएं चराने ले जाने लगे। एक दिन की बात है, ग्वाल बाल भगवान से कहते हैं, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर देना तो आपका स्वभाव है। यहाँ से थोड़ी दूर पर भारी वन है, ताल वन। उसमें पात पात ताड़ के वृक्ष भरे हुए हैं। ताड़ का वृक्ष आपने कभी देखा हो? जैसे ये होता है नारियल का, कुछ उस टाइप का होता है। पाम ट्री आपने देखा हो? पाम ट्री उस टाइप का उसके पत्ते होते हैं। और ताड़ के जो फल होते हैं काले रंग के पड़ जाते हैं, उनमें 3 गोले से निकलते हैं। उनको छील करके आप खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा होता है जैसे जेल भरा हुआ हो, जेल भरा हुआ हो, उसको पीते हैं, बहुत ही मीठा होता है, बहुत बढ़िया। तो वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले से गिरे हुए भी हैं। परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है, वो हमें खाने नहीं देता। आप चलिए और उसको मार करके हमको सुरक्षित कीजिए। अपने सखा ग्वाल बालों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ तालवन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर जोर से हिलाकर फल नीचे गिराने लगे। अब वो गधे के रूप में रहने वाला दैत्य फलों के गिरने का शब्द जब सुनता है तो उसको लगता है यहाँ कोई आ गया, आउटसाइडर, फॉरेनर। तो वो पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कंपाता हुआ धाड़ धाड़ चलकर उनकी ओर दौड़ा। वो बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंकता हुआ वहाँ से भागा। राजन, वो गधा क्रोध में भरकर फिर रेंकता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुँचा और उनकी ओर पीट करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घूमते समय उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके गिरने की चोट से वो ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, तड़ातर गिर पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्ष को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार कई ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो खेल था, परंतु उस समय भूमि ताड़ के वृक्षों से पट गई। बहुत सारे फल नीचे गिर पड़े और ये धेनुकासुर मारा गया। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में लौट आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र है। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथी ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। वंशी की ध्वनि सुन बहुत सी गोपियाँ एक साथ ही व्रज से बाहर निकल आईं। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थीं। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में
प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाईं, पिलाईं और पहनाईं। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर स्नान कराया। इससे उनके दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई और चंदन लगाया। ये रोज का क्रम था। माताएं उनका ऐसे ही श्रृंगार किया करती थीं। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर शैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।